सोमवार को व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा किया करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन करती हैं। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा, हे देवी, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि ये बालक केवल 12 वर्षों तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान शिव की इस संवाद को साहूकार सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो इस बात की खुशी हुई और ना ही कोई दुख, बल्कि वो पहले की तरह ही शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या पढ़ने के लिए लेकर जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी नगरी निकल पड़े। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए सोचा, क्यों ना उस साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं और विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले आऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे ये बात सही नहीं लगी, इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वो एक आंख से काना है। मैं तो काशी विद्या पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को ये बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, फिर बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का पुत्र और उसका मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन साहूकार का पुत्र 12 वर्ष का हुआ उस दिन भी यज्ञ का आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, तुम अंदर जाकर आराम कर लो। भगवान शिव के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती जी ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, मुझे इससे रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा, आप कृपया इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर कीजिए। जब भगवान शिव मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि ये उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्षों की आयु का वरदान दिया था। अब आज इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती जी कहने लगी, हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, नहीं तो इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के पुनः आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल पड़ा। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खूब आवभगत की और अपनी पुत्री को धूमधाम से विदा कर दिया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि अगर उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वो भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वे बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है या कथा सुनता और पढ़ता है उसके सभी दुख दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सभी प्रेम से बोलिए, भोले शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। जिन्होंने श्रद्धा से सोमवार का व्रत किया, ये पावन कथा सुनी और भगवान शिव का पूजन किया, उनके जीवन से समस्त दुख, रोग, शोक और संकट दूर होते हैं। ये व्रत न केवल सांसारिक सुखों को प्रदान करता है, बल्कि भगवान शिव की अपार कृपा से आत्मिक शांति, मोक्ष और चिर सुख की प्राप्ति भी कराता है। अब सुनिए 16 सोमवार व्रत कथा। एक बार भोलेनाथ और माता पार्वती जी मृत्युलोक में भ्रमण करने पधारे। दोनों विदर्भ देश में अमरावती नाम की सुंदर नगरी में जा पहुंचे। ये नगरी सभी प्रकार के सुखों से भरपूर थी। वहाँ बहुत सुंदर सुंदर शिव जी के मंदिर भी थे। भगवान शंकर देवी पार्वती जी के साथ उन्हीं में से एक मंदिर में निवास करने लगे। एक दिन माता पार्वती ने भोलेनाथ के साथ चौसर खेलने की इच्छा प्रकट की। भगवान शिव ने उनकी बात सुन ली और वे दोनों चौसर खेलने लगे। तभी मंदिर का पुजारी पूजा करने आया। माता पार्वती ने पुजारी से पूछा, पुजारी जी बताओ हमें से कौन जीतेगा? पुजारी जी ने कहा, महादेव ही जीतेंगे। थोड़ी देर बाद खेल समाप्त हुआ तो विजय देवी पार्वती जी की हुई। माता पार्वती ने पुजारी जी से पूछा, बताओ पुजारी जी हमें से विजय किसकी हुई? तब पुजारी जी ने महादेव को ही विजयी होने की बात बताई। ये सुनकर देवी पार्वती जी को पुजारी जी पर क्रोध आया और उन्हें कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कोढ़ से ग्रस्त पुजारी बहुत दुखी रहने लगे। एक दिन देवलोक की अप्सरा भगवान शिव की पूजा करने के लिए उस शिव मंदिर में आई। पुजारी जी की कोढ़ की अवस्था देखकर दया भाव से पूछताछ करने लगी। तब पुजारी जी ने सारी बात अप्सरा को बता दी। उनमें से एक अप्सरा बोली, आप सभी व्रतों में श्रेष्ठ 16 सोमवार के व्रत करो, इससे शिव जी प्रसन्न होंगे और वे तुम्हारे कष्ट अवश्य दूर करेंगे। पुजारी जी ने इस व्रत की विधि पूछी। तब अप्सराओं ने बताया, सोमवार के दिन व्रत रखो, स्वच्छ वस्त्र धारण करो, संध्या और उपासना के बाद आधा किलो गेहूं का आटा लेकर इसके 3 भाग करो। घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, पुंगी फल, बेलपत्र, जनेऊ जोड़ा, चंदन, अक्षत और पुष्प आदि से प्रदोष काल में भगवान शंकर का पूजन करो। 3 भागों में से 1 भाग शिव जी को अर्पण करो, बाकी 2 को शिव जी के प्रसाद के रूप में उपस्थित जन को बांट दो। खुद भी प्रसाद ग्रहण करो। इस तरह 16 सोमवार व्रत करो। 7वें सोमवार को पाव भर की पवित्र आटे की बाटी बनाओ, उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाओ, शिव जी को भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांट दो। इसके बाद परिवार सहित प्रसाद ग्रहण करो तो इससे सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। ऐसी बात बताकर अप्सराएं चली गईं। पुजारी जी ने अप्सराओं की बताई विधि अनुसार 16 सोमवार के व्रत किए, जिसके पुण्य प्रताप से भगवान शिव की कृपा और माता पार्वती की दया से पुजारी जी कोढ़ मुक्त हो गए और आनंद से रहने लगे। कुछ समय के बाद भगवान शिव और देवी पार्वती जी वापस उसी मंदिर में आए। देवी पार्वती ने पुजारी जी को निरोगी देकर कारण पूछा तो पुजारी जी ने 16 सोमवार व्रत की महिमा बताई। पार्वती जी खुद भी 16 सोमवार व्रत रखने के लिए तैयार हो गई और इस व्रत को करने से उनके रूठे हुए पुत्र कार्तिकेय जी देवी पार्वती जी के आज्ञाकारी हो गए।
कार्तिकेय जी ने जब माता से पूछा कि माता आपने ऐसा क्या किया जिससे मेरा हृदय परिवर्तन हो गया, तब देवी पार्वती ने 16 सोमवार की कथा उन्हें सुना दी। कार्तिकेय जी ने अपने विशेष मित्र से जो कहीं खो गया था उससे मिलने की कामना में 16 सोमवार के व्रत किए तो उनका खोया हुआ मित्र उन्हें जल्दी मिल गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का कारण पूछा तो कार्तिकेय जी ने उसे 16 सोमवार का व्रत करना बताया। मित्र ने व्रत की विधि विधान पूछा और स्वयं के विवाह की मनोकामना से 16 सोमवार के व्रत धारण किए। इसके बाद कार्तिकेय जी का मित्र एक स्वयंवर सभा में गया तो वहां की राजकुमारी ने आकर्षित होकर उसके गले में वरमाला डाल दी और उसे अपना पति स्वीकार कर लिया। तब राजा ने बहुत सारा धन और सामान देकर उसको भेजा। अब वे दोनों सुख से रहने लगे। जब 16 सोमवार के व्रत का उसकी पत्नी को पता लगा तो उसने पुत्र प्राप्ति की कामना से 16 सोमवार के व्रत किए। उसके कुछ समय बाद एक अति सुंदर, सुशील और बुद्धिमान पुत्र प्राप्त हुआ। जब वह बड़ा हुआ तो उसने अपनी माँ से 16 सोमवार के व्रत की गाथा सुनी। तब उसने भी राज्याधिकार प्राप्त करने के लिए 16 सोमवार के व्रत शुरू कर दिए। एक राजा को अपनी कन्या के लिए योग्य पुरुष की खोज थी। राजा ने अपनी कन्या का विवाह उस सर्वगुण संपन्न पुरुष से कर दिया। राजा के कोई पुत्र नहीं था तो उसने अपने दामाद की योग्यता देखकर उसे राजा बना दिया। राजा बनने के बाद भी वह 16 सोमवार के व्रत करता। 17वां सोमवार आने पर उसने अपनी पत्नी से शिवजी की पूजा के लिए मंदिर चलने को कहा तो उसने दासियों से कहकर पूजा की सामग्री तो भिजवा दी लेकिन खुद नहीं गई। अब इधर राजा ने शिवजी की पूजा समाप्त की तो आकाशवाणी हुई, हे राजा, अपनी रानी को राजमहल से निकाल दे नहीं तो सर्वनाश हो जाएगा। राज दरबार में आकर सभासदों से विचार विमर्श किया और सर्वनाश के भय से रानी को राजमहल से निकाल दिया गया। अपने दुर्भाग्य को कोसती हुई रानी नगर से बाहर चली गई। दुखी मन से चलते हुए वह एक गाँव में जा पहुंची। वहां पर एक बूढ़ी माई थी जो सूत बेचा करती थी। बूढ़ी माई ने दया करके रानी को अपने साथ सूत बेचने के लिए रख दिया। जब से रानी को साथ रखा बूढ़ी माई का तो सूत बिकना ही बंद हो गया। बूढ़ी माई ने रानी से वहां से जाने को कह दिया। अब रानी एक तेली के यहाँ काम मांगने गई। उसी समय तेली के मटके चटक गए, सारा तेल बह गया। तेली ने भी उसे वहां से भगा दिया। दुखी होकर रानी एक नदी के पास गई तो नदी का सारा पानी सूख गया। वह एक पेड़ के नीचे बैठी तो पेड़ के सारे पत्ते सूख कर गिर गए। आसपास के लोगों ने जब यह सब कुछ देखा तो उसे पकड़कर मंदिर के पुजारी गुसाई जी के पास ले गए। गुसाई जी देखते ही जान गए कि यह कोई विधि की मारी कुलीन स्त्री है। गुसाई जी ने रानी से कहा कि वह उनके आश्रम में उनकी पुत्री की तरह रह सकती है। अब रानी आश्रम में रहने लगी। रानी भोजन बनाती थी तो उसमें कीड़े पड़ जाते थे, पानी भरकर लाती तो वह गंदा हो जाता था। अब तो गुसाई जी ने एक दिन दुखी होकर उससे पूछा कि बेटी, तुम्हारी ये दशा कैसे हुई? ये किस देवता का कोप है? तब रानी ने शिव जी की पूजा में ना जाने वाली बात गुसाई जी को बताई तो गुसाई जी बोले, पुत्री, तुम 16 सोमवार के व्रत करो, इससे तुम अपने सभी कष्टों से मुक्ति पा सकती हो। गुसाई जी की बात मानकर रानी ने 16 सोमवार के व्रत किए। 17वें सोमवार के दिन विधि विधान से शिव जी की पूजा भी की। पूजन के प्रभाव से राजा को इधर महल में रानी की याद सताने लगी और रानी को ढूंढने के लिए उसने चारों दिशाओं में अपने दूत भेज दिए। रानी की खोज में घूमते घूमते दूत गुसाई जी के आश्रम में भी पहुंच गए। राजा को खबर लगी तो राजा रानी को ले जाने आश्रम पहुंच गया। गुसाई जी से बोला, ये मेरी पत्नी है। शिव जी के क्रोध के कारण मैंने इसे महल से निकाल दिया था। अब जब शिव जी का प्रकोप शांत हो चुका है तो इसे मेरे साथ जाने की आज्ञा दीजिए। गुसाई जी ने रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। रानी बहुत प्रसन्न हुई। राजा और रानी के आने की खुशी में नगरवासियों ने खूब सजावट की, मंगल गीत गाए, पंडितों ने मंत्र आदि गाकर स्वागत किया। इस तरह धूमधाम से रानी का महल में प्रवेश हुआ। राजा ने ब्राह्मणों को दान आदि दिए, याचकों को धन धान्य दिया, जगह जगह भूखे लोगों को भोजन खिलाने के लिए भंडारे खुलवाए। राजा रानी 16 सोमवार के व्रत करते हुए शिव जी का विधि विधान से पूजन करते हुए सुखपूर्वक लंबे समय तक जीवन बिताने के बाद शिवलोक को पधार गए। इस प्रकार जो भी मनुष्य मन, वचन और कर्म से भक्ति भाव से 16 सोमवार के व्रत और पूजन विधि विधान से करता है, कथा का श्रवण करता है, वह सभी सुखों को प्राप्त करके अंत में शिवलोक को गमन करता है और यह व्रत सभी मनोरथ पूर्ण करने वाला है। अब सुनिए भगवान शिव और देवी पार्वती जी के विवाह की कथा। देवी पार्वती जी ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कई कठिन व्रत और कठोर तपस्या की थी और इनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनकी तपस्या का फल प्रदान करते हुए इन्हें अपनी अर्धांगिनी बनने का आशीर्वाद दिया था। जब देवी पार्वती जी के पिता हिमवान ने अपनी पुत्री की इस कठिन तपस्या को फलीभूत होते हुए देखा, तब देवी पार्वती जी के पिता हिमवान ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुलवा लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोध कर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लगन निश्चय कराकर लिखवा लिया। फिर हिमवान ने वो लगन पत्रिका सब ऋषियों को दे दी। उन्होंने जाकर वह लगन पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। ब्रह्मा जी ने लगन पढ़कर सबको सुनाया। ये सुनकर सभी मुनि और देवता हर्षित हो गए। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश भी सजा दिए गए। सभी देवी देवता अपने अपने वाहन और विमान को सजाने लगे, मंगल शकुन भी होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंकड़ पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बाघांबर लपेट दिया। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, 3 नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में डमरू शोभायमान है। अब शिव जी बैल पर चढ़कर चलने लगे। बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग्य तो कोई वधु संसार में नहीं मिलेगी। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी आदि देवताओं के समूह भी अपने अपने वाहनों पर चढ़कर बारात में चलने लगे। देवताओं का समाज परम सुंदर था पर दूल्हे के योग्य बारात नहीं थी। तब श्री विष्णु ने सभी दिक्पालों को बुलाकर हंसकर कहा, सभी लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। हे भाई, हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है, क्या पराई नगर में जाकर हंसी करवाओगे? श्री विष्णु भगवान की बात सुनकर देवतागण मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। महादेव जी ये देखकर मन ही मन मुस्कुराने लगे कि श्री विष्णु भगवान के व्यंग वचन नहीं छूटते। अपने प्यारे श्री विष्णु के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर भगवान शिव ने भी भृंगी को भेजकर अपने सभी गणों को बुलवा लिया। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सारे गण चले आए और उन्होंने भगवान के चरण कमलों में अपना शीश नवाया
तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के वेशभूषा वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसने लगे। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत सारे मुख हैं, कोई बिना हाथ पैर का है, तो कई के कई कई हाथ पैर हैं, किसी की बहुत छोटी छोटी आंखें हैं, तो किसी की एक भी आंख नहीं, कोई बहुत मोटा ताजा है, तो कोई बहुत ही दुबला पतला, कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र, कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए हैं, भयंकर गहने पहने हाथ में कपाल लिए हुए हैं, और सब के सब शरीर में ताजा ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सुअर और सियार जैसे उनके मुख हैं। इसी प्रकार बहुत सारे प्रेत, पिशाच और योगियों की जमाते हैं। भूत प्रेत नाचने और गाने लगे, वे सब बड़ी मौज में हैं। देखने में बड़े ही बेढंगे लगते हैं और बड़ी ही विचित्र ढंग से अपनी अपनी भाषाएं बोल रही थी। यानी कि जैसा दुल्हा है अब वैसे ही बारात भी बन गई है। मार्ग में चलते हुए तरह तरह के कौतुक होते जाते। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। श्री ब्रह्मा, विष्णु और देवतागण बारात के सहित नगर के निकट आ गए। ये सुनकर नगर में चहल पहल मच गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा तरह तरह की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चल पड़े। सबसे आगे बारात में देवतागण और श्री ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान थे, जिन्हें देखकर वे सब बड़े प्रसन्न हुए। जब हिमाचल के लोगों ने शिव जी के दल को देखा तो तब तो सबके सब वाहन, जो सवारियों के हाथी, घोड़े, रथ के बैल आदि थे, डरकर भाग चले। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धैर्य धरकर वहां पर डटे रहे। छोटे लड़के तो सब वहां से भागने लगे। उन्हें इस प्रकार भयभीत और भागता हुआ देखकर जब उनके माता पिता ने पूछा, तब वे डर से कांपते हुए कुछ ऐसा कहने लगे, क्या कहें, कोई बात कही ही नहीं जाती। अरे ये बारात है या यमराज जी की सेना? दूल्हा तो पागल है और बैल पर सवार है। सांप, कपाल और राख ही तो उसे गहने हैं। अरे दूल्हे के शरीर पर तो राख लगी है, सांप और कपाल के गहने पहने हैं। वह नग्न, जटाधारी और भयंकर दिख रहा है। उसके साथ तो भयानक मुख वाले भूत, प्रेत, पिशाच, योगिनियां और भयानक राक्षस है। जो बारात को देखकर जीता बचेगा, सचमुच उसके तो बड़े ही पुण्य होंगे और वही पार्वती जी का विवाह देख सकेगा। लड़कों ने सब घर यही बात कही। महेश्वर का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराने लगे। उन्होंने बहुत तरह से अपने अपने बालकों को समझाया कि निडर हो जाओ, डरने वाली कोई बात नहीं है। जो लोग आगे थे वे लोग बारात को लेकर आए। उन्होंने सबको सुंदर जनवास से ठहरने को दिए। देवी पार्वती जी की माता मैना ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की अन्य स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। सुंदर हाथों में सोना थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परिचय करने चली। उधर जब महादेव जी को भयानक वेश में उन्होंने देखा तो सारी स्त्रियां भयभीत होने लगी। बहुत सारी स्त्रियां तो डर के मारे भागकर घर में ही घुस गई और भोले बाबा जहाँ जनवासा था वहां चले गए। देखकर देवी पार्वती जी की माता को बड़ा दुख हुआ तो उन्होंने अपनी पुत्री पार्वती जी को अपने पास बुला लिया और अत्यंत स्नेह से अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, पुत्री, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख विधाता ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया? जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तो तुम्हें लेकर पहाड़ से कूद पड़ूंगी, आग में चल जाऊंगी या फिर समुद्र में कूद पड़ूंगी, चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, मैं ऐसे भयानक विभत्स दूल्हे से तुम्हारा विवाह तो कदापि नहीं करूंगी। रानी मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां भी व्याकुल हो गई। मैना अपनी बेटी पार्वती जी के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती फिर कहती, मैंने नारद जी का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने मेरी पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने ऐसे विभत्स वर के लिए तप किया। नारद जी ने रानी मैना और पार्वती जी से कहा कि अच्छा वर चाहिए तो पार्वती जी को तप करना होगा। इधर अपनी माता को चिंतित देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी से बोली, हे माते, जो विधान विधाता रच देते हैं हमारे कर्म अनुसार भाग्य वो टलता नहीं, ऐसा विचार कर अब आप भी चिंता मत करो। जो मेरे कर्म अनुसार भाग्य में अगर बावला पति ही लिखा है तो फिर किसी को भला क्यों दोष लगाया जाए? माते, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं? निरर्थक कलंक का टीका अपने माथे मत लगाओ। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर अब सारी स्त्रियां सोच करने लगी और तरह तरह से विधाता को दोष देकर वे आंसू बहाने लगी। इस समाचार को सुनते ही हिम नरेश हिमवान उसी समय नारद जी और सप्तऋषियों को साथ लेकर अपनी पत्नी रानी मैना के पास गए। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और देवर्षि ने कहा, हे मैना, तुम तो मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी ये पुत्री साक्षात जगत जननी भवानी है। ये अजन्मा, अनादि, अविनाशिनी और ये वो शक्ति है सदा शिव जी के अर्धांग में रहती है। फिर नारद जी ने समझाते हुए कहा, ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर भ्रमवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सती जी ने जो सीता जी का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर अपनी इच्छा से वही योगाग्नि से भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की पत्नी है। तब नारद जी के ऐसे वचन सुनकर सबका दुख मिट गया, सबकी शंकाएं दूर हो गई और क्षण भर में ये समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मैना और हिमवान भी आनंद मगन हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती जी के चरणों की वंदना की। स्त्री, पुरुष, बालक, युवा और वृद्ध, नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने तरह तरह के सुवर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक तरह की रसोई बनी। भोजन करने वालों की बहुत सी पंगतें बैठी। चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से व्यंग्यात्मक वचन भी कहने लगी, हास परिहास करने लगी। तब भगवान शिव ने भी बाद में दूल्हे की तरह भव्य वस्त्र धारण किए और दूल्हे की तरह सुंदर रूप सजाया। मुनियों ने हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। सभी देवता आए, सबको योग्यता अनुसार आसन दिए गए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था जिसकी सुंदरता का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उसी सिंहासन पर बैठ गए। मुनीश्वरों ने देवी पार्वती जी को बुलाया, सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आई।
पार्वती जी के रूप को देखते ही सभी देवता मोहित हो गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार में ऐसा कौन कवि है जो कि उस सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जानी भवभामा सुर न मन ही मन कीन्ह प्रणामा सुंदरता मरजात भवानी जाई न कोटे ही बंदौ बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर तब देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। मर्यादा का पालन करने के कारण से देवी पार्वती जी की सुंदरता का और बखान नहीं किया जा सकता। इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा, जगत मातु पितु शंभु भवानी ते ही सिंगार न कहूं बखानी। भवानी जी की सुंदरता की सीमा अपरंपार है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। तब मुनियों की आज्ञा से शिव जी और देवी पार्वती जी के विवाह की विधि प्रारंभ की गई। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वह सभी रीति संपन्न करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव जी को समर्पण किया। जब शिव जी ने देवी पार्वती जी का पाणी ग्रहण किया तब तो सभी देवता बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश से नाना प्रकार के पुष्पों की वर्षा हुई। इस प्रकार देवी पार्वती और भगवान शिव का विवाह हो गया। दास दासी, रथ, घोड़े, हाथी, गौएं, वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवाकर उपहार स्वरूप दिए गए, इतने दिए गए जिनका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। इस प्रकार बहुत सारे उपहार देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम है, अर्थात जिसकी कोई भी कामना न बचे, ऐसे पूर्ण काम है, मैं आपको भला क्या दे सकता हूँ। ऐसा कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़कर रह गए। फिर प्रेम से मैना जी ने शिव जी से कहा, हे नाथ, ये उमा मुझे अपने प्राणों के समान प्यारी है, आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। आप प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। तब शिव जी ने अपनी सासू माँ अर्थात मैना को समझाया। फिर माता ने अपनी पुत्री पार्वती को बुला लिया और गोद में बिठाकर ये सुंदर सीख भी दी, हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना, यही तो नारियों का धर्म है, उनके लिए पति ही देवता होते हैं और कोई अन्य देवता नहीं। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भरते जाते और फिर उन्होंने अपनी कन्या को अपनी छाती से चिपटा लिया। मैना बार बार पार्वती जी को गले लगाती और देवी पार्वती जी के चरणों को पकड़कर गिर जाती। तब देवी पार्वती सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर से अपनी माता के हृदय से जा चिपटी। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चलने लगी। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए, एक पतिव्रता स्त्री का क्या धर्म होता है ये समझाया और फिर जाते हुए पार्वती जी मुड़ मुड़कर अपनी माता की ओर देखती जाती थी। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गई। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट करके देवी पार्वती जी के साथ कैलाश पर्वत की ओर चल दिए। सभी देवता प्रसन्न होकर पुष्पों की वर्षा करने लगे और तब आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। हिमवान अत्यंत प्रेम से भगवान शिव को पहुंचाने के लिए साथ साथ चलने लगे। शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर फिर विदा कर दिया। इस प्रकार पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलवाया। हिमवान ने आदर, दान, विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। और इधर जब शिव जी कैलाश पर्वत पर देवी पार्वती जी के साथ पहुंचे तब सभी देवता भी अपने अपने लोगों को चले गए और इस प्रकार भगवान शिव और आदिशक्ति देवी पार्वती जी का विवाह संपन्न हुआ। ये थी भगवान शिव और देवी पार्वती जी के विवाह की दिव्य कथा। सभी प्रेम से बोलिए, ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अब सुनिए भोलेनाथ जी की आरती। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चारु चतुर्भुज, दस भुज अति सोहे, स्वामी दस भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, स्वामी मुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर पाघांबर अंगे, स्वामी पाघांबर अंगे, सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा, कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी, स्वामी चक्र त्रिशूलधारी, सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका, प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे, कहते शिवानंद स्वामी रटते भोलानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा।